आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय एक चक्र को लेके है और उस चक्र में हमने देखिए स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर और फिर सूक्ष्म शरीर से फिर स्थूल शरीर की एक स्थितियां दर्शाई। हालांकि हमने देखिए स्थूल शरीर को तो काले रंग से दर्शाया है, क्योंकि ये स्थूल शरीर आपका हमारा सबका। देखिए जो मायातीत महापुरुष हो जाते हैं, शरीर सभी के ही तामसी होते हैं। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के बने हैं और ये शरीर का निर्माण हम सभी भाई बहन इस बात से परिचित हैं कि माता के गर्भ में ये 9 माह 9 दिन में ये पूर्ण एक विकसित हो जाता है और फिर ये जीवन की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ अपना प्रारब्ध यानी कि अपने भोग, विशेष रूप से देखिए सुख में दुख में स्थितियों में विशेष स्थान तो देखिए दुखों का होता है। जब तक आप हम प्रारब्ध में मिले हुए दुखों को भोग नहीं लेते, तब तक ये शरीर किसी भी अवस्था में लगभग घिसटता रहता है और अंत में मर जाता है। प्रारब्ध में देखिए जाति आयु भोग होते हैं। यहाँ भोगने का अभिप्राय उन भोगों से है। देखिए सांसों का भोगों का एक संबंध है। कभी कभी देखिए सांसें तेज चलती हैं तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में आपके भरी मृत्यु थोड़ी जल्दी हो जाती है। अक्सर राशि मनुष्यों का देखिए कुछ जीवन रोगग्रस्त होने के कारण, क्योंकि भोग विषय बिगड़ जाते हैं। और तामसी मनुष्यों के जीवन में देखिए तामसी स्थितियां, मादक पदार्थों की स्थितियां और भी देखिए एक निंदनीय कार्य अधिक होने के कारण उनके जीवन में भयभीत भय की स्थितियां अधिक होती हैं, जिनके कारण उनकी भी एक निश्चित आयु में कमजोरी आ जाती है। केवल सात्विक मनुष्य ही अपनी पूर्ण आयु जीता है। और जो मनुष्य देखिए साधना के मार्ग पर चलने लगते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां बना लेते हैं, तो उनके जीवन में जो निश्चित आयु या सांसें होती हैं वो अधिक समय तक वो अपना जीवन जीते हैं, यानी कि सामान्य स्थितियों से भी अधिक, क्योंकि वो अपनी सांसों को एक धीमी गति से रखते हैं। उनकी योग की स्थितियां बने होने के कारण अक्सर आपने देखी पार्कों में देखा होगा ना, लोग योगा करते हैं, ये अलोम विलोम की प्रक्रिया। देखिए ये सभी स्थितियां आपको में ज्ञानपूर्वक समझनी होती। इसीलिए हम अपनी चर्चाओं में देखिए स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कार्य शरीर की स्थितियों पर विशेष चर्चाएं करते रहते हैं। हालांकि आज हमने देखी कहीं भी कारण शरीर का नाम तो नहीं लिखा, लेकिन ये जो संबंध को पहचानने की जो एक स्थितियां हैं वो कारण शरीर को पढ़ने पे, कारण शरीर को समझने से, कारण शरीर को पूर्ण रूप से जानने से ही समझ में आती है। इसीलिए तो हमने देखिए इनके संबंध को समझे हमने सफेद रंग से दर्शाया है। इन सभी स्थितियों को देखिए स्थूल शरीर हमने काले रंग का दर्शाया, क्योंकि ये स्वभाव से ही तामसी है। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है और इसके पीछे का कारण आपके मेरे भोग विषय है, गंध रस रूप स्पर्श शब्द। शास्त्रों में इन भोग विषयों को भी एक तामसी का है, सूक्ष्म भूत कहा गया है। सूक्ष्म भूत के कारण ही आपके मेरे ये जो स्थूल भूतों का ये शरीर एक निर्मित होता है। इन सभी स्थितियों को देखिए प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को जैसे जैसे आप ज्ञान पूर्वक समझ जाते हो, फिर वैसे वैसे ही ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के बीच में जो एक संबंध है उसका आपको में बोध होने लगता है। कारण शरीर की परिस्थितियों का समझ में आने लगती है, क्योंकि कारण शरीर का प्रभाव परिणाम वो आत्मा पे पड़ता है और आत्मा और परमात्मा का सजातीय संबंध होने के बावजूद भी आत्मा जब तक अपने मूल ज्ञान स्वरूप में स्थित नहीं होती तो उसका परमात्मा से संबंध उतने उतने अंश में ही रहता है जितने अंश में आत्मा अपने मूल स्वरूप में स्थित होती है। यानी कि जब आत्मा माया के सम्मुख होती है, देखिए जब स्थूल शरीर विषय भोगों की गलियों में ही आवारागर्दी करता है। आवारागर्दी करने का अभिप्राय क्या है? देखिए आपके हमारे जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, नाक जिह्वा आंख त्वचा कान और हाथ पैर वाणी लिंग गुदा। देखिए ज्ञानेंद्रियां 5 भोग्य विषयों का सुख भोगना चाहती है। हाथ पैर वाणी लिंग गुदा इन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए, भोगने के लिए या इन स्थितियों को प्राप्त करने के लिए जितनी भी क्रियाएं करती हैं ये कर्मेंद्रियां, यानी कि ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां
और स्थूल शरीर की ये सभी स्थितियां मन द्वारा संचालित होती हैं। देखिए, स्थूल शरीर तो मात्र एक यंत्र है। जैसे आपके हमारे घरों में देखिए यंत्र है ना, विभिन्न प्रकार के एक उपकरण है। उन उपकरणों में अपने आप क्रियाएं नहीं होती, उन उपकरणों में क्रियाएं लाई जाती हैं। कब? जब उनमें कोई एक सत्ता, ऊर्जा, बिजली किसी भी प्रकार से देखिए इन स्थितियों को अपने समझना, क्योंकि गीता में तो स्पष्ट शब्दों में कहा गया, ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां या 5 स्थूल भूतों का जो यंत्र है, ये सदा ही 5 विषय भोगों का सुख भोगना चाहता है। देखिए, शास्त्रों में भी इस बात को स्वीकार किया गया, इसको इंद्रिय दोष के नाम से स्वीकार किया गया। यानी कि कार्य कारण का आपसी एक संबंध आपको हमें समझना होता है। देखिए, सूक्ष्म शरीर के कारण स्थूल शरीर बनता है और फिर स्थूल शरीर उस सूक्ष्म विषयों को या भोग विषयों को भोगना चाहता है। ये एक सजातीय संबंध है। जैसे स्थूल शरीर देखिए जी 5 स्थूल भूतों का पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। और ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं, देखिए ज्ञानेंद्रियां विषय भोगों का सुख भोगती हैं और कर्मेंद्रियां उन विषय भोगों को भोगने के लिए क्रियाएं करती है। ये दोनों स्थितियां यानी कि 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां स्थूल शरीर के स्तर पर ये गोलक मानी गई है। जबकि दूसरी ओर सूक्ष्म शरीर, देखिए 5 सूक्ष्म भूत वो एक भोग विषय है, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। और 5 ज्ञानेंद्रियों को जो एक सूक्ष्म शक्ति प्रदान होती है, वो 5 सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियों द्वारा होती है। इसी तरह 5 कर्मेंद्रियां रूपी गोलकों को जो शक्ति प्रदान होती है, वो भी सूक्ष्म शरीर की 5 सूक्ष्म कर्मेंद्रियां रूपी शक्ति से प्रदान होती है। यानी कि ये 5, 5, 5, 15 और इन सब इंद्रियों के ऊपर जो एक शक्ति है वो मन की है। और मन के ऊपर एक तत्व है बुद्धि। देखिए, मन महाइंद्रिय मानी गई है। इसलिए तो गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को देखिए 5, 5, 5, ये जो सभी 5, 5 की जो एक स्थितियां हैं, उसी को ही घोड़ों का स्वरूप समझाया है। और ये जो लगाम है, ये एक मन है। उन घोड़ों की लगाम भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने हाथों में रखते हुए अपनी सम्मुखता बनाने के लिए एक ज्ञान उपदेश दिया। देखिए, परमात्मा की सम्मुखता कैसे बनती है? जब आपका हमारा मन बुद्धि के स्तर पर श्रद्धा पूर्वक सत्संग होता है, गुरु के प्रवचनों को आप और हम आदर पूर्वक सुनते हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय हम ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, तो ये सभी स्थितियां आपकी हमारी मन बुद्धि के स्तर पर परमात्मा की सम्मुखता बनाती हैं। यही ज्ञान उपदेश उस लगाम को भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने हाथों में रखते हुए दिया। यानी कि परमात्मा की सम्मुखता बनी रहने से ही ये जो आपके हमारे स्थूल शरीर के जो भोग हैं, ये एक मर्यादा में रहते हैं। मर्यादा का ही दूसरा नाम देखिए एक धर्म से लिया जाता है। इसलिए शास्त्रों में बार बार कहा गया, धर्म को प्रथम स्थान पे रखो ताकि अर्थ और काम बिगड़े नहीं। अर्थ का अभिप्राय देखिए धन से है, पदार्थों से है, ये तमोगुण की स्थिति है। और काम का अभिप्राय राशि स्थिति है। शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण है उसको भी रजोगुण का कारण समझाया गया। संसारी आकर्षण जितने भी आप देखते हो वो सब रजोगुण के कारण ही है। ये जितने संसारी आकर्षण आपको हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं, चाहे वो विज्ञापन की स्थितियां हो, चाहे वो फैशन की दुनिया की स्थितियां हो, अक्सर एक साधारण मनुष्य फिल्मों से बहुत अधिक प्रभावित होता है, टीवी के जो धारावाहिक आते हैं उनसे बहुत अधिक प्रभावित होता है। और आजकल तो मोबाइल की दुनिया आप और हम अच्छी तरह जानते हैं। इन सभी स्थितियों से प्रभावित कौन होता है? मन होता है। ये मन और बुद्धि का ही सारा खेल है। देखिए, मन बुद्धि को ही आप सूक्ष्म शरीर का एक मुख्य एक अंग समझ सकते हो। देखिए, जब तक इन सभी स्थितियों को आप और हम ज्ञान पूर्वक नहीं समझते, देखिए कर्माशय बनता है स्थूल शरीर के स्तर पर, जबकि मानसिक स्तर पर भले ही आपका हमारा प्रत्यक्ष रूप से कर्माशय तो नहीं बनता, लेकिन संस्कार बनते हैं। जो जो बात आप सोचते रहते हो, देखिए जब आप जागृत अवस्था में होते हो
तो भले ही स्थूल शरीर के स्तर पर आपकी हमारी क्रियाएं रुक भी जाए, लेकिन मानसिक स्तर पर आपका हमारा जो चिंतन है वो निरंतर बना रहता है। देखिए, कुछ मन के स्तर पर तो स्मृतियां आती हैं। स्मृतियां का अभिप्राय जो कारण शरीर में पहले के संस्कार बने होते हैं, उन संस्कारों की स्मृतियां मन बुद्धि के स्तर पर आती रहती हैं। और कुछ नहीं, जो आप दृश्य देखते हो, संसार की स्थितियां देखते हो। देखिए, आप मेट्रो में घूम रहे हो तो मेट्रो में बैठे हुए यात्रियों को देख के या और भी दृश्यों को देख के जैसे जैसे विचार आते हैं, बाहरी स्तर पर आप जैसे जैसे एक दृश्य देखते हो, यानी कि एक बाहरी जगत है, एक अंतःकरण का जगत है। इन दोनों ही स्थितियों में मानसिक स्तर पर आपका हमारा कुछ ना कुछ, कभी स्मृतियां आती हैं, कभी नए विचार आते हैं। यानी कि ये कारण शरीर की स्थितियां संस्कारों के रूप में बनती बिगड़ती रहती हैं। जो बन चुकी होती हैं उनसे विचार आते हैं, फुरने जगते हैं। और ये विचार कहो, फुरने कहो, देखिए, जब भोगों के फुरने जगते हैं, ये जो बलात्कार की स्थिति है, कुछ ऐसी ही स्थितियों का आपको मैं बोध करवाती है। देखिए, जब कारण शरीर में बहुत ही बुरे संस्कार बन चुके होते हैं, देखिए, बुरे संस्कार बहुत ही वेग से आते हैं। जैसे तूफान आता है, देखिए, तूफान आता तो कुछ मिनटों का ही है, लेकिन तबाही कितनी कर जाता है, बहुत लंबी तबाही कर जाता है। ठीक इसी तरह ये बलात्कार जैसी स्थितियां कहो, हत्या जैसी स्थितियां जो आप और हम संसार में जघन्य अपराध के रूप में देखते हैं। और आजकल तो कुछ देखिए, ये बलात्कार जैसी स्थितियों पे बहुत ही चर्चाएं किसी राज्य के स्तर पर और पूरे देश के स्तर पर आपने हमने सुनी है, पढ़ी है। तब ऐसी स्थितियों में देखिए, उस बलात्कार जैसी स्थितियों के फलस्वरूप जितने लोग भी दुखी हुए हैं, देखिए, बलात्कार की स्थिति में उनका परिवार हो या और भी देखिए देश के वासी हो, जैसी जैसी स्थितियां आपका हमें वो उसके एक परिणाम रूपी स्थितियां भुगतनी पड़ती हैं, तो उन सभी का एक जिम्मेदार उस बलात्कारी को या उस स्थिति में एक सहायक लोगों को ठहराया जाता है। देखिए, प्रकृति की कर्मफल सिद्धांत की स्थितियां बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर आपको में समझनी है। स्थूल शरीर के स्तर पर आपके हमारी जितनी भी क्रियाएं होती हैं, चाहे वो कानून का उल्लंघन के रूप में हो, चाहे शास्त्रों के विरुद्ध आपके हमारे पाप कर्मों की स्थितियां हो, उन सब का ही कर्माशय बनता है। और कर्माशय के साथ साथ बुरे संस्कार बनते हैं। देखिए, अच्छा संस्कार बनाने में पूरा जीवन भी छोटा पड़ जाता है। एक बुरा संस्कार समाप्त करने में, दग्ध बीज करने में भी ये पूरा जीवन छोटा पड़ जाता है। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर क्षणिक सुखों की प्राप्ति के लिए, अल्पकालिक सुखों की प्राप्ति के लिए जब मनुष्य कानून के विरुद्ध, शास्त्र के विरुद्ध जघन्य अपराध कर जाता है, तो उसका जो एक दोष है, जो दुख रूपी परिणाम है, ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की दंडनीय कष्टमयी जोनियां हैं, इन जोनियों में एक दो नहीं, 100-200 नहीं, हजारों लाखों करोड़ों बार इन सभी स्थितियों में मनुष्य को दंड भोगना पड़ता है। देखिए, इन सभी स्थितियों के मात्र आपको भावार्थ समझने हैं, ताकि हम इन जघन्य पाप कर्मों से बचें। इनसे बचने के लिए ही मनुष्य को श्रद्धापूर्वक सत्संग करना एक अनिवार्य स्थिति समझाई गई है। देखिए, जब तक मनुष्य सत्संग नहीं करता, इसलिए तो कहते हैं ना, उसमें पशुवृत्तियां जगने लगती हैं। ये देखिए, हत्या की स्थितियां हैं, बलात्कार जैसी स्थितियां हैं, और भी देखिए कितने ही एक जघन्य अपराध होते हैं। ये सब पशुवृत्तियां हैं, पशु तुल्य हैं। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया, धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। धर्म का अभिप्राय कर्तव्य पालन की स्थितियों से है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने से है। धर्म का अभिप्राय पूजा पाठ से भी लिया जाता है। धर्म का अभिप्राय देखिए विभिन्न सात्विक स्थितियों से लिया जाता है। ये सभी धर्म की स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में निरंतर एक बनी रहती हैं, तो आपका हमारा अर्थ बिगड़ता नहीं है, धन कमाने की स्थितियां भी बिगड़ती नहीं है, और भोग इच्छाएं मात्र धर्मानुसार रहती हैं। आपके हमारे जीवन की जो आवश्यकता की पूर्ति है, उनके अंतर्गत रहती है। और ये जो भोग इच्छाएं जब अमर्यादित हो जाते हैं, इसीलिए तो गीता में देखिए बार बार इस बात को एक ज्ञान उपदेश संदेश के अंतर्गत समझाया गया कि इन भोग्य विषयों को
इन घोड़ों को बिगड़ने मत दो। ये आवारागर्दी कब करते हैं? जब मन की छूट मिल जाती, क्योंकि मन पढ़ा लिखा नहीं है, बुद्धि पढ़ी लिखी है। इसीलिए मन को देखिए बुद्धि के अधीन रखा गया है। अब सही गलत की पहचान जब मनुष्य को होती है तो फिर मनुष्य गलत काम करते ही नहीं। देखिए जिन मनुष्यों की सात्विक बुद्धि होती है वो सही गलत की पहचान रखते हैं। फिर वो मन के ऊपर एक जो महा इंद्रिय है मन को काबू में रखते हैं, मन को वश में रखते हैं। जब मन वश में आ जाता है तो ये स्थूल शरीर तो मात्र एक यंत्र है। तो फिर ये घोड़ों की स्थितियां को हो, यंत्र की स्थितियां को हो, स्थूल शरीर के स्तर पर 5 ज्ञानेंद्रियों की स्थितियां को, यानी कि ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, नाक जिभ्या आंख त्वचा कान, और 5 कर्मेंद्रियां हाथ पैर वाणी लिंग गुदा, ये फिर अमर्यादित नहीं होती, क्योंकि लगाम मन ने उनको खींच लिया है, यानी अपने नियंत्रण में ले लिया है। उन सभी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की क्रियाओं पे रोक लगा दी है। जैसे आप देखिए स्पीड ब्रेकर आता है तो गाड़ी में ब्रेक लगा के गाड़ी की गति को रोक देते हो। और भी देखिए जहाँ जहाँ कुछ ऐसी स्थितियाँ आती हैं गाड़ी को रोकना अनिवार्य होता है। ठीक इसी तरह मन उन इंद्रियों पर रोक लगा देता है। और मन क्योंकि नियंत्रित किससे है? देखिए जब मन बुद्धि को अपने नियंत्रण में कर लेता है, कब? जब मन अवारागर्दी करता है। देखिए जब बुद्धि सत्संग नहीं करती तो बुद्धि सात्विक रह नहीं पाती, बुद्धि फिर राजसी हो जाती है। अब मन क्योंकि पहले ही राजसी है तो मन बुद्धि में फिर दोस्ती हो जाती है, और जब दोस्ती गहरी हो जाती है, भोग विषय गहरे तल पे बिगड़ने लगते हैं, होने लगते हैं, तो ये बिगड़ा हुआ मन फिर बुद्धि को अपने अधीन रख लेता है, यानी कि अपने बॉस को अब अपना नौकर बना देता है। देखिए कितनी ही विचित्र स्थिति है। ये जो समाज में चोरी डकैती होते हुए आप देखते हो, छीना झपटी होते हुए देखते हो, ये बिना बुद्धि के संभव ही नहीं है। देखिए एक चोर जब चोरी करता है तो उसको पूरा बुद्धि का एक उपयोग करना होता है। वो बुद्धि तामसी होती है क्योंकि वो कानून का भी उल्लंघन करती है, शास्त्र के विरुद्ध भी कार्य पाप कर्म करती है। तो फिर ऐसी स्थितियों में वो बुद्धि तामसी का जो एक बॉस है वो मन होता है, क्योंकि मन विषयों का गुलाम बन चुका होता है। तो फिर ऐसी स्थिति में वो मन बुद्धि को अपने नियंत्रण में रख लेता है। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझना है। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं धर्म की 4 दीवारी इतनी ऊंची बनाओ। देखिए धर्म की 4 दीवारी ऊंची कब बनती है? जब मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सत्संग करता है, गुरु के प्रवचनों को आदरपूर्वक सुनता है, शास्त्रों को स्वाध्याय करता रहता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक स्वभाव बना लेता है। ये सभी स्थितियां आपके हमारी बुद्धि को सात्विक बनाती हैं, उसमें विवेक शक्ति जगने लगती है। विवेक शक्ति जगने से ही ये कर्मफल सिद्धांत की बारीक स्थितियां आपको हमें बोध होने लगती है। देखिए स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इसमें महत्व तो कारण शरीर का है। कारण शरीर की स्थितियों का ही सूक्ष्म शरीर के स्तर पर एक बोध होता है। देखिए कारण शरीर अदृश्य रूप से अक्सर मैं देखिए ये घड़ी की जो 3 सुई है ना, सेकंड की सुई आपको हमें चलती फिरती नजर आती है। ठीक इसी तरह ये स्थूल शरीर आपको हमें क्रियाएं करता हुआ नजर आता है, और ये जो मिनट की सुई है इसको आप सूक्ष्म शरीर समझो। ये मन बुद्धि प्रत्यक्ष रूप से नजर नहीं आते। जब आप एकाग्र भाव से इन पर चिंतन करते हो तो आपको मन और बुद्धि की स्थितियों का बोध होने लगता है। लेकिन कारण शरीर में कैसे कैसे संस्कार बने हैं। यदि आप घड़ी के सामने खड़े भी हो जाओ, 1 घंटा खड़े भी रहो, तो वो 1 घंटे की सुई 4 से 5 पे तो पहुंच जाएगी, लेकिन वो कब पहुंची आपको हमें बोध नहीं होता। ठीक इसी तरह कारण शरीर में ये जो बुरे संस्कार हैं ये कब आपके मन बुद्धि के स्तर पर ये जोर जबरदस्ती करते हैं, धक्का देते हैं, और ये धक्का फिर आगे ज्ञानेंद्रियों को और कर्मेंद्रियों को चले जाता है, और पाप कर्म एक सहज ही स्थितियों में होने लगते हैं। इसलिए ये जो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का जो एक चक्र है, इस चक्रव्यूह में ही मनुष्य विशेष रूप से कलयुग में फंस चुका है। इनके पीछे के जो एक संबंध है,
यानी कि तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों को आपको हमें समझना होगा। ये स्थूल शरीर जो विषय बन चुका है, आज 24/7 विषय भोगों की स्थितियां विकराल रूप धारण करती जा रही है। आजकल तो ब्याह शादियों में भी कुछ ऐसी ही स्थितियां, ये बिगड़ा हुआ अर्थ और काम आपको हमें नजर आता है। अभी कुछ दिन पहले आपने प्री वेडिंग की स्थितियों में देखा होगा, और आजकल तो देखिए मध्यम वर्गीय परिवारों में भी कुछ ऐसी ही स्थितियां आप ब्याह शादियों में देखते हो। खाना पीना बिगड़ जाता है, लोगों का पहनावा बिगड़ा हुआ है, डीजे पे आपकी स्थितियां अक्सर आप और हम देखते ही हो, मादक पदार्थों का सेवन बढ़ता जा रहा है। तो ये सभी स्थितियां आपके हमारा जो एक अर्थ और काम, ये बिगड़ने के संकेत है। ये सभी स्थितियां फिर धर्म की मर्यादाएं तोड़ देती हैं। तोड़ती तभी है क्योंकि धर्म बहुत ही एक सामान्य स्थितियों में होता है, और ये अर्थ और काम बिगड़ जाते हैं। ये बिगड़े हुए फिर, जैसे आप देखते हो ना, कई बार दंगे फसाद विभिन्न प्रकार के होते हैं। अब बैरिकेडिंग कितने लोहे के बड़े बड़े लगाए जाते हैं, वो उनको भी तोड़ देते हैं। तो फिर ऐसे ही स्थितियां मन बुद्धि के स्तर पर वो धर्म की मर्यादाएं टूटने लगती। देखिए त्रेता युग में प्रभु राम जी ने विभिन्न प्रकार की मर्यादाओं का ज्ञान उपदेश दिया, और भगवान श्री कृष्ण जी ने द्वापर युग में धर्म की स्थितियों को समझाया। ये 5 घोड़ों की स्थितियां जो अक्सर हम लगभग समझाते रहते हैं, ये ज्ञान उपदेश इसीलिए दिया गया। अक्सर हम देखिए बार बार कर्मकांडों की भी चर्चाएं करते रहते हैं। ये कर्मकांड यदि आप और हम मन बुद्धि के स्तर पर श्रद्धा पूर्वक करते हैं, तो ये आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत करते हैं, आपका हमारे धर्म की स्थिति मजबूत होती है। जब धर्म मजबूत होता है, धर्म की चार दीवारी मजबूत बनने लगती है, तो फिर ये अर्थ और काम उस धर्म की चार दीवारी को लाद नहीं पाते, तोड़ नहीं पाते। यानी कि आपके हमारे जीवन में अमर्यादित स्थितियां फिर बनती ही नहीं है। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर जब जब बिगाड़ आता है, उसमें यदि मन बुद्धि की सहमति होती है, तो फिर ये मन बुद्धि में बार बार एक ही विषय को, देखिए ये जो 24/7 विषय भोगों की स्थितियां हैं, मनुष्य एक भोग भोगता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, फिर तीसरा, पहला, दूसरा। देखिए ये बार बार विषय भोगों की जो आपको में लत लग चुकी है, इनके व्यसनी बन चुकी हैं, इनकी लोलुपता आपके हमारे स्वभाव में बन चुकी है, जिसके फलस्वरूप इन भोगों को भोगे बिना आप और हम रह नहीं पाते। ये सभी स्थितियां देखिए मन बुद्धि के स्तर पर बिगड़ चुकी हैं। यानी कि अब बुद्धि सत्संग करते ही नहीं है। जब सत्संग नहीं करते, देखिए राशि मिशों का तो सत्संग मन बुद्धि के स्तर पर होता ही नहीं। ये तो स्थूल शरीर के स्तर पर सत्संग होता हुआ दिखाई देता है। मन बुद्धि विषय भोगों का ही चिंतन करते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप वो श्रद्धा पूर्वक स्थिति बन नहीं पाती, और बिना श्रद्धा पूर्वक किए गए सत्संग पे फिर पुनः विचार चिंतन संभव ही नहीं है। देखिए चिंतन मनन की स्थितियां तो तभी बनती है जब आपने श्रद्धा पूर्वक सत्संग किया था, और श्रद्धा पूर्वक सत्संग होने से चिंतन मनन शोध की स्थितियां, मंथन की स्थितियां बहुत जब निरंतर गहरे स्तर पर जीवन भर होते रहते, तब जाके कारण शरीर में देखिए संस्कार बनते हैं। उससे पहले तो देखिए स्थितियां वहां तक पहुंच नहीं पाती। श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना 1% की ही सफलता है। फिर उस सफलता को 10% पर ले जाने के लिए आपको हमें चिंतन मनन शोध निरंतर करना है, और कार्य शरीर में शुभ संस्कार बनाने के लिए ये 10 से 100 की स्थिति 11, 12, 14, 15, 17, ये देखिए 100 तक पहुंचने में ही बहुत लंबा समय लग जाता है, जीवन भी छोटा पड़ जाता है। लेकिन फिर भी यात्रा को आरंभ करना आपका हमारा एक कर्तव्य है, ताकि आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुले। देखिए जब तक बुरे संस्कार कार्य शरीर में बने रहते हैं, तो बार बार उनके फुरने झिकते रहते हैं, मन बुद्धि के स्तर पर विचार आते रहते हैं, और जब ये वेग से आते हैं, तो फिर ये मन बुद्धि के स्तर पर रुकते नहीं है। 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा भोग करवाए जाते हैं, 5 कर्मेंद्रियों द्वारा पाप कर्म करवाए जाते हैं। इन सभी स्थितियों को, ज्ञान विज्ञान को समझाने के लिए ही हमने देखिए स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर एक चक्र दिखाते हुए, एक तीर दिखाते हुए सूक्ष्म शरीर, और फिर सूक्ष्म शरीर से फिर स्थूल शरीर, यानी कि ये क्रिया प्रक्रिया आपके हमारे जीवन में निरंतर बनी रहती है, जिसके फलस्वरूप कार्य शरीर में जैसी जैसी कर्माशय संस्कारों की स्थितियां बनती हैं, फिर स्थूल शरीर के मरने पे
वो कार्यशील की, जैसे हम देखिए परीक्षा में 3 घंटे की परीक्षा खत्म होते ही आपका मेरा पेपर उत्तर पुस्तिका छीन ली जाती है, तो उसमें नंबर उसी के ही मिलते हैं जो अपने प्रश्नों के उत्तर दिए थे। ठीक इसी तरह जब आपका मेरा स्थूल शरीर छीन लिया जाता है, जब मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो फिर आपके मेरे कारण शरीर में मन बुद्धि के स्तर पर, यानी कि सूक्ष्म और कारण शरीर में जैसी जैसी स्थितियां आपने स्थूल शरीर के स्तर पर बनाई थी, वो वैसा वैसा कर्मशय संस्कारों की स्थितियों के अनुसार ही फिर अग्नि जोनि का निर्धारण होता है। और मेरा तो व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि अगला जन्म सुनिश्चित होते ही ये पुराना स्थूल शरीर छोड़ दिया जाता है, या छूट जाता है, या मृत्यु हो जाती है। देखिए इन सभी स्थितियों को बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। इसीलिए आज मैंने देखिए इनका संबंध समझें। ये एक सात्विक स्थिति है, सत्संग की स्थिति है। ये सत्संग की स्थितियां ही आपके हमारे जीवन में अर्थ और काम को मर्यादित रखती हैं। और ये स्थितियां जब निरंतर बनी रहती हैं तो सर्वप्रथम मनुष्य पाप कर्मों से हटने लगता है, परोपकार के कार्य सहज ही उसके जीवन में होने लगते हैं। फिर जैसे जैसे ज्ञान में स्थितियां मजबूत होती हैं तो फिर परोपकार के कार्यों में भी निष्कामता आ जाती है। कर्म योग की स्थितियां आरंभ हो जाती हैं। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां, ये योग की स्थितियां ही आपके हमारे कारण शरीर को क्रमशः शुद्ध करती हैं। और कारण शरीर जैसे जैसे शुद्ध होगा फिर आत्मा के ऊपर, क्योंकि कारण शरीर की परछाई ही आत्मा के ज्ञान को कमजोर करती है। देखिए जब परछाई काली होगी, तमोगुण की होगी या रजोगुण की होगी, तो ये परछाई आपके हमारे ज्ञान को कमजोर करती है। कमजोर ज्ञान होने पे फिर परमात्मा से विमुखता हो जाती है और संसार के सुमुखता हो जाती है। और संसार के विषय भोगों को भोगते भोगते वो आपके हमारे ज्ञान को और कमजोर करते हैं। इसलिए तो कहते हैं ये भोग विषय आपको में अचेत करते हैं। आप ब्याह शादियों में लौटते समय अपनी स्थिति को देखो, क्योंकि जब हम अधिक खाते पीते हैं, जब रेस्टोरेंट की स्थितियां हो, चाहे ब्याह शादी की स्थितियां हो, या परिवार के स्तर पर भी देखिए जब कुछ आपका हमारा खाना पीना बिगड़ जाता है तो आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर ही विभिन्न प्रकार की अचेत की स्थितियां, प्रमाद की स्थितियां सहज ही जन्म लेती हैं, पनपने लगती हैं। और परमाद में फिर ज्ञान में स्थितियां सुनना पढ़ना अच्छा नहीं लगता, फिर मनुष्य और अधिक फिर आलस्य में गिर जाता है। और आलस्य में गिरते गिरते उसके भोग इच्छाएं तो बनी रहती है, तो फिर वो नए कर्म होते नहीं है, तो फिर मनुष्य छोटे रस्तों का, पाप कर्मों का, यानी कि कानून का उल्लंघन भी करता रहता है और शास्त्र विरुद्ध अपनी मन मर्जी की स्थितियां बनाता रहता है। ये सभी स्थितियां ये भोग विषयों की धुंध का परिणाम है। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होगा। यानी स्थूल शरीर रूपी यंत्र का और मन बुद्धि की स्थितियां जो इसको, इस यंत्र को संचालित करती हैं। और इन दोनों ही स्थितियों का जो कारण शरीर की एक स्थितियां हैं संस्कारों की, उन सभी के ज्ञान विज्ञान को आपको में समझना होगा, इनके संबंध को पहचानना होगा। क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों में तमोगुण रजोगुण ये दोनों बांधते हैं, इसलिए तो शास्त्रों में इनको बंधनदायक है, जबकि सत्वगुण को मुक्तिदायक है। इसलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो। ये सत्संग करना सत्वगुण का संग करने की स्थिति है। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो। वो सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है, जब तमोगुण सो चुका है और संसारी रजोगुण अभी जगा नहीं है। इन स्थितियों को ज्ञान पूर्वक आप और हम जितना अधिक समझ जाएंगे उतना उतना आपका हमारा जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की जो आपसे संबंध की स्थितियां हैं आपको में समझ में आने लगेंगी। और लाभदायक स्थितियों से जुड़ने के लिए फिर सहज ही आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करने की एक प्रवृत्ति जगने लगेगी। तो ऐसे सभी शुभ सात्विक स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी क्रमशः बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, या कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, या मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत
धन्यवाद।